मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्, वन्दे पशूनां पतिम्, वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं, वन्दे मुकुन्दिप्रियम्, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः Microsoft just announced the death of शनिराहुकेतुः। every office सर्वे worker. ग्रहाः Yes, it's शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्ये आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु। नारायण पादुकाभ्ये नमोस्तु। नारायण पादुकाभ्ये। जय श्री कृष्ण जी। 7-8 जय दिन ना श्री मैं राम। पाठ नहीं करूंगी। हाँ जी, 7-8 दिन में आगे पाठ नहीं कर पाऊंगी, किंतु शुरू की वंदना मैं जरूर करूंगी। थोड़ा सा बिजी ठीक है। बच्चे आए हुए हैं, तो बीच बीच में कर पाऊंगी तो कर लूंगी, नहीं तो फिर खाली सुनती रहूंगी। वंदना जरूर करूंगी। तीसरा पार्ट तो पूरा संस्कृत है। थर्ड एपिसोड जो शुरू होएगा दैट इज ओनली संस्कृत ज्यादातर। नहीं, ऐसे तो फिर मैं कर लूंगी, हूँ तो घर पे ही, कहीं जा नहीं रही, घर पे ही आज हूँ। पेज नंबर कौन सा है? नहीं, हनुमान चालीसा लेना, मैं पेज नंबर वैसे पूछ रही हूँ जी। ठीक है भैया। हनुमान चालीसा आज गीता जी जुड़े थे पहले, गेडी भैया ने तो उस ग्रुप में कर लिया था। गीता जी करोगे? जय श्री दीदी, हाँ राम। जी दीदी, जय श्री राम दीदी। हाँ जी, दीदी जय श्री राम। करोगे? भजमन, हाँ जी दीदी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। बुद्धिहीन तन जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देमो, हरियो क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भुजर और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साचे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु प्रभु चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। सहज बदन तुम रोज इस गावें, अस्कन श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँते, कवि कोविद के सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीना। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली हुमाई, जल्दी लांगी गए चले नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीनों लोग खांगते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। नासे रोग रे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। संकट देन मान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जुलावे।
सब पर राम राय सी ताजा, तिनके कहा सकल तू साचा, और मनोरथ जो कई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। चार युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति खाई। और देवता जितना धरिय, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शतवार पाठ कर जोई, कोई छूटे बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सी साखी गुरीसा। तुलसीदास सदा चीरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। ओम नमो नारायण। ओम नमो भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम। केडी भैया आप शुरू करोगे? अच्छा किरण बालाजी अभी मैं क्या अभी ज्वाइन हुए हैं, तो केडी भैया के मैं बाद वो अब किरण थोड़ी देर बालाजी में को। कर लूं, मैं आप किसी को दे दो नंबर, मैं दूसरे पे कर लेती हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, 388। हाँ, कहाँ से जी? मैं भी कल नहीं था ना जी। शुभ शुभ ग्रह यदि मैं यहीं से होना है, शुक्र है। अपने उच्च आदि स्थान में। ठीक है जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपने उच्चादि स्थान में स्थित हो तो शत्रु की भूमि यात्रा करने वाले राजा के हाथ में आ जाती है। अपने उच्च कर्क में स्थित बृहस्पति यदि लगन में हो और चंद्रमा 11 भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अपने शत्रु को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिव जी ने नष्ट किया था। शीर्षोदय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि में स्थित शुक्र यदि लग्न में हो और गुरु 11वें स्थान में हो तो यात्रा करने वाला पुरुष तारकासुर को कार्तिकेय की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। गुरु लग्न में और गुरु किसी केंद्र या त्रिकोण में हो, शुक्र भैया, शुक्र किसी लग्न में और शुक्र किसी केंद्र या त्रिकोण में हो तो यात्री नरेश अपने शत्रुओं को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे वन को दावानल। यदि बुध लग्न में और अन्य शुभ ग्रह किसी केंद्र में हो तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने शत्रुओं को वैसे ही सोख लेता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में शूद्र नदियों को सोख लेती हैं। संपूर्ण शुभाग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा सूर्य या चंद्रमा 11वें भाव में स्थित हो तो यात्रा करने वाला नरेश अंधकार को सूर्य की भांति अपने शत्रु को नष्ट कर देता है। शुभ ग्रह यदि अपनी राशि में स्थित होकर केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5, 9 तथा आय 11 भाव में हो तो यात्रा करने वाला राजा रूई को अग्नि के समान अपने शत्रुओं को जलाकर भस्म कर देता है। चंद्रमा 10वें भाव में और बृहस्पति केंद्र में हो तो उसमें यात्रा करने वाला राजा अपने संपूर्ण शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय पाप समूह का नाश कर देता है। अकेला गुरु भी यदि वर्गोत्तम नवमांशगत लग्न में स्थित हो तो अकेला उसमें भी शुक्र है भैया, अकेला गुरु नहीं, अकेला शुक्र। अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांश गत लग्न में स्थित हो तो उसमें भी
यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे पापों को श्री भगवान का स्मरण। शुभ शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो तथा चंद्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांश में हो तो यात्रा करने से राजा अपने शत्रुओं को उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है जैसे इंद्र पर्वतों को। बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्र की राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ऐसे समय में यात्रा करने वाला भूपाल सर्पों को गरुड़ के समान अपने शत्रुओं को अवश्य नष्ट कर देता है। यदि एक भी शुभ ग्रह वर्गोत्तम नवमांश में स्थित होकर केंद्र में हो तो यात्रा करने वाला नरेश पाप समूहों को गंगा जी के समान अपने शत्रुओं को क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो राजा शत्रुओं को जीतने के लिए उपर्युक्त राजयोगों में यात्रा करता है उसका कोपानल शत्रुओं की स्त्रियों की के अश्रु जल से शांत होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि विजया कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओं से संधि मेल हो जाती है। किसी भी दशा में उसकी पराजय नहीं होती है। मनोजय प्रशंसा यात्रा आदि सभी कार्यों में निमित्त और शकुन आदि लग्न एवं ग्रह योग की अपेक्षा भी मनोजय मन को वश में तथा प्रसन्न रखना प्रबल है। इसलिए मनस्वी पुरुषों के लिए यत्न पूर्वक फल सिद्धि में मनोजय ही प्रधान कारण होता है। यात्रा में प्रतिबंध यदि घर में उत्सव उपनयन विवाह प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हो तो जीवन की इच्छा रखने वालों को बिना उत्सव को समाप्त किए यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा में अपशकुन यात्रा के समय यदि परस्पर दो भैंसों या चूहों में लड़ाई हो, स्त्री से कलह हो या स्त्री का मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीर से खिसक कर गिर पड़े, किसी पर क्रोध हो जाए या मुख से दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशा में राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशा वार तथा नक्षत्र दोहक यदि राजा घृत मिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशा की यात्रा करे, तिल चूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशा को जाए और घृत मिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशा की यात्रा करे तो निश्चय ही वह शत्रुओं पर विजय पाता है। रविवार को सज्जी का मिश्री और मसाला मिला हुआ दही, सोमवार को खीर, मंगलवार को कांजी, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रवार को दूध तथा शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रुओं को जीत लेता है। अश्विनी में कुल मास, उड़द का एक भेद, भरणी में तिल, कृत्तिका में उड़द, रोहिणी में गाय का दही, मृगशिरा में गाय का घी, आद्रा में गाय का दूध, आश्लेषा में खीर, मघा में नीलकंठ का दर्शन, हस्त में पाष्टिक के 60 धान्य के चावल का भात, चित्रा में प्रियंगु कंगनी, स्वाति में अपूप मालपुआ, अनुराधा में फल आम केला आदि, उत्तर आषाढ़ में शाल्य, अगहनी धान का चावल, अभिजित में हविष्य, श्रवण में कुशरान्न खिचड़ी, घनिष्ठा में मूंग, शत भिषा में जौ का आटा, उत्तर भाद्रपद में खिचड़ी तथा रेवती में दही भात खाकर राजा यदि हाथी घोड़े रथ या नरयान पालकी पर बैठकर यात्रा करे तो वह शत्रुओं पर विजय पाता है और उसका अभिष्ट सिद्ध होता है। यात्रा विधि प्रज्वलित अग्नि में तिलों से हवन करके जिस दिशा में जाना हो उस दिशा के स्वामी को उन्हीं के समान रंग वाले वस्त्र
गंध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालों के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर अपने इष्ट देव और ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर राजा को यात्रा करनी चाहिए। दिक्पालों के नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। किरण जी। श्रीमन नारायण 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 दिक्पालों के स्वरूप का ध्यान। पूर्व किरण जी दिशा के आवाज थोड़ी स्वामी कट रही है। देवराज इंद्र। किरण जी आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में हो जाओ। आ रही है? अब आ रही? बोलिए दोबारा से। अब आ रही है? आ रही है जी, करिए शुरू। दिक्पालों के स्वरूप का ध्यान। पूर्व दिशा के स्वामी देवराज इंद्र शची देवी के साथ ऐरावत पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके हाथ में वज्र है, उनकी कांति स्वर्ण सदृश है तथा वे दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। अग्नि कोण के अधीश्वर अग्निदेव के 7 हाथ, 7 जिह्वाएं और 6 मुख हैं। वे भेड़ पर सवार हैं, उनकी कांति लाल है। वे स्वाहा देवी के प्रियतम हैं तथा श्रुआ और नाना प्रकार के आयुध धारण करते हैं। 3 दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का दंड ही अस्त्र है। उनकी आंखें लाल हैं और वे भैंसे पर आरूढ़ हैं। उनके शरीर का रंग कुछ लाली लिए हुए सांवला है। वे ऊपर की ओर मुंह किए हुए हैं तथा शुभ स्वरूप है। नैऋत्य कोण के अधिपति नियति का वर्ण नील है। वे अपने हाथों में ढाल और तलवार लिए रहते हैं। मनुष्य ही उनका वाहन है। उनकी आंखें भयंकर तथा केश ऊपर की ओर उठे हैं, शक्तिशाली हैं और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण की अंग कांति पीली है। वे नागपाश धारण करते हैं, ग्रहा उनका वाहन है। वे कालिका देवी के प्राणनाथ हैं और रतनमय आभूषणों से विभूषित हैं। वायव्य कोण के अधिपति वायुदेव काले रंग के मृग पर आरूढ़ हैं, अंजनी के पति हैं। वे समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप हैं। उन आवाज नहीं आ रही किरण उनका जी, ध्यान और पूजन करें। आवाज नहीं आ रही, बीच में कट रही है आपकी। उनकी 2 भुजाएं हैं और वे हाथ में दंड धारण करते हैं। आप उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर घोड़े पर सवार हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे हाथ में कलश धारण करते हैं। उनकी अंग कांति स्वर्ण के सदृश है। वे चित्रलेखा देवी के प्राण वल्लभ तथा यक्षों और गंधर्वों के राजा हैं। 8 ईशान कोण के स्वामी गौरीपति भगवान शंकर हाथ में पिनाक लिए वृषभ पर आरूढ़ हैं। वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। उनकी अंग कांति श्वेत है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित होता है और सर्पमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस प्रकार इन सब दिक्पालों का ध्यान और पूजन करना चाहिए। प्रस्थान विधि। यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा लगन में राजा स्वयं न जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहन में से किसी एक वस्तु को यात्रा के निर्धारित समय में घर से निकालकर जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा की ओर दूर रखा दे। अपने स्थान से निर्गमन स्थान प्रस्थान रखने की जगह 200 दंड चार की लगी से दूर होना उचित है अथवा 40 या कम से कम 12 दंड की दूरी होनी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाए तो किसी एक स्थान में 7 दिन ना ठहरे। अन्य राजमंत्री तथा साधारण जन भी प्रस्थान करके एक स्थान में 6 या 5 दिन ना ठहरें। यदि इससे अधिक ठहरना पड़े तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लगन विचार कर यात्रा करें।
असमय में पोष से चैत्र पर्यंत बिजली चमके, मेघ की गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध दिव्य अंतरिक्ष और भौम उत्पात होने लग जाए तो राजा को 7 रात तक अन्य स्थानों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शकुन, यात्रा काल में रला नामक पक्षी, चूहा, सिंह, कौवा तथा शब्द तो शुभ किरण होता है। जी आपकी आवाज कट छछूंदर, रही है। पिंगला, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कांता सचदेवा जी आप शुरू कीजिए। कौन सा पेज है? 390 नीचे शकुन जहाँ लिखा है पहली लाइन में। 390 300 कितने? शकुन 390। शकुन, शकुन में हाँ जहाँ शकुन लिखा है भजमन ना। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शकुन, यात्रा काल में रला नामक पक्षी, चूहा, स्यारिन, कौवा तथा कबूतर इनके शब्द वाम भाग में सुनाई दे तो शुभ होता है। चुचंदर, पिंगला, उल्लू, कल्ली और गधा ये यात्रा के समय वाम भाग में हो तो श्रेष्ठ है। कोयल, तोता और फरदूल आदि पक्षी यदि दाहिने भाग में आ जाए तो श्रेष्ठ है। काले रंग को छोड़कर अन्य सब रंगों के चौपाए यदि वाम भाग में दिख पड़े तो श्रेष्ठ है तथा यात्रा समय में क्रीलास, गिरगिट का दर्शन शुभ नहीं है। यात्रा काल में सुअर, खरगोश, गोधा, गुह और सर्पों की चर्चा शुभ होती है, किंतु किसी भूली हुई वस्तु को खोजने के लिए जानना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती है। वानर और भालू की चर्चा का विपरीत फल होता है। यात्रा में मोर, बकरा, नेवला, नीलकंठ और कबूतर दिख जाएं तो इनके दर्शन मात्र से शुभ होता है, परंतु लौटकर अपने नगर में आने या घर में प्रवेश करने के समय ये दर्शन दे तो सब अशुभ भी समझना चाहिए। यात्रा काल में रोदन शब्द रहित कोई शव मुर्दा सामने दिख पड़े तो यात्रा के उद्देश्य की सिद्धि होती है, परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन ग्रह में प्रवेश करने के समय यदि रोदन शब्द के साथ मुर्दा दिख पड़े तो वह घातक होता है। अब शुकन, यात्रा के समय पतित, नपुंसक, जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन, उल्टी करने वाला, शरीर में तेल लगाने वाला, बसा, हड्डी, चर्म, अंगार, ज्वालारित अग्नि, दीर्घ रोगी, गुड़, कपास, रुई, नमक, प्रश्न पूछने या टोकने का शब्द, तृण, गिरगिट, बांध्या, स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ वस्त्रधारी, खुले केश वाला, भूखा तथा नंगा, ये सब सामने उपस्थित हो जाए तो अभिष्ट सिद्धि नहीं होती है। शुभ शकुन, पंडित अग्नि, सुंदर घोड़ा, राज सिंहासन, सुंदरी स्त्री, चंदन आदि की सुगंध, फूल, अक्षत, छत्र, चामर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, ईख, फल, चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, धृत, दही, गोबर, चूना, धुला हुआ वस्त्र, शंख, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, रतन, हीरा मोती आदि, श्रृंगार, गरुआ, गो, ब्राह्मण, नगाड़ा, मृदंग, दुबंदी, घंटा तथा वीणा, बांसुरी आदि वाद्यों के शब्द, वेद मंत्र एवं मंगल गीत आदि के शब्द, ये शब्द यात्रा के समय यदि दिखने या सुनने में आए तो यात्रा करने वाले लोगों के सब कार्य सिद्ध करती हैं। अपशुकन परिहार, यात्रा के समय प्रथम बार अपशुकन हो तो खड़ा होकर इष्ट देव का स्मरण करके फिर चले। दूसरा अपशुकन हो तो ब्राह्मणों की पूजा, वस्त्र, द्रव्य आदि से उनका सत्कार करके चले। यदि तीसरी बार अपशुकन हो जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। छींक के फल, यात्रा के समय सभी दिशाओं की छींक निंदित है। गो की छींक घातक होती है, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी या कफ वाले मनुष्य की
ठीक निष्फल होती है। पर स्त्रियों का स्पर्श करने वाला तथा ब्राह्मण और देवता के धन का अपहरण करने वाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़े को बांध लेने वाला शत्रु यदि सामने आ जाए तो राजा उसे अवश्य मार डाले, किंतु परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहीन मनुष्यों पर कदापि हाथ ना उठाए। गृह प्रवेश। नए घर में प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में करें। पहले दिन विधि पूर्वक वास्तु पूजा और बलि नैवेद्य अर्पण करके गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में विहित मास माघ, फाल्गुन, विशाख और ज्येष्ठ, इन 4 मासों में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है तथा अगन और कार्तिक इन 2 मासों में मध्यम होता है। विहित नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य, देवती, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हो तथा रवि और मंगल को छोड़कर अन्य वारों में रिक्ता तथा अमावस्या छोड़कर अन्य तिथियों में दिन या रात्रि के समय गृह प्रवेश शुभप्रद होता है। चंद्र बल और तारा बल सहित उपद्रव रहित दिन के पूर्वाभाग पे स्थित राशि के 9 मास युक्त स्थिर लगन में जब लगन से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ ग्रह त्रिकोण या केंद्र में हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो और चंद्रमा लगन 12, 8, 6 इनसे भिन्न स्थानों में हो तथा ग्रह प्रवेश करने वाले यजमान की जन्म राशि जन्म लगन या इन दोनों से उपचे 3, 6, 10, 11वीं राशि के प्रवेश गृह प्रवेश लगन में विद्यमान होने पर सब प्रकार के सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। अन्यथा इससे विपरीत समय में गृह प्रवेश किया जाए तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है। प्रवेश विधि। जिस नूतन गृह में प्रवेश नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रवेश विधि। जिस नूतन गृह में प्रवेश करना हो उसको चित्र आदि से सजाकर तथा पुष्प तोरण आदि से अलंकृत करके वेद ध्वनि, शांति पाठ, सौभाग्यवती स्त्रियों के मांगलिक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्य को वाम भाग में रखकर जल से भरे हुए कलश को आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। वृष्टि विचार। वर्षा प्रवेश आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के समय यदि शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा जलचर राशि में या लगन से केंद्र 1, 4, 7, 10 में स्थित होकर शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो दीर्घ काल से अल्प वृष्टि समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि यदि चंद्रमा पर पाप और शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है। जिस प्रकार चंद्रमा से फल कहा गया है उसी प्रकार उस समय शुक्र से भी समझना चाहिए, अर्थात सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति देखकर तारतम्य से फल समझना चाहिए। वर्षा काल में आद्रा से स्वाति तक सूर्य के रहने पर चंद्रमा यदि शुक्र से सप्तम स्थान में अथवा शनि से पंचम, नवम तथा सप्तम स्थान में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती एक राशि में स्थित हो तो तत्काल वर्षा होती है, किंतु उन दोनों बुध और शुक्र के बीच में सूर्य हो तो वृष्टि का अभाव होता है। यदि मघा आदि 5 नक्षत्रों में शुक्र पूर्व दिशा में उदित हो और स्वाति से 3 नक्षत्रों स्वाति, विशाखा, अनुराधा में शुक्र पश्चिम दिशा में उदित हो तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिए। यदि सूर्य के समीप एक राशि के भीतर होकर कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ती हो तो वे वर्षा अवश्य करते हैं, किंतु उनकी गति वक्र ना हुई हो तो तभी ऐसा होता है।
दक्षिण गोल। तुला से मीन तक में शुक्र यदि सूर्य से वाम भाग में पड़े तो वृष्टि कारक होता है। उदय या अस्त के समय यदि आद्रा में सूर्य का प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है। यदि सूर्य का आद्रा प्रवेश संध्या के समय हो तो शस्य धान की वृद्धि होती है। यदि रात्रि में हो तो मनुष्यों को सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेश काल में चंद्रमा गुरु बुध एवं शुक्र से आद्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि ये चारों चंद्र बुध गुरु और शुक्र प्रवेश लगन से केंद्र में पड़ते हो तो इति खेती के टिड्डी आदि सब उपद्रव का नाश होता है। यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश के समय मेघों से आच्छन्न हो तो आद्रा से मूल तक प्रतिदिन वर्षा होती है। यदि रेवती में सूर्य के प्रवेश करते समय वर्षा हो जाए तो उससे 10 नक्षत्र रेवती से आश्लेषा तक वर्षा नहीं होती है। सिंह प्रवेश में लगन यदि मंगल से भिन्न भेदित हो, कर्क प्रवेश में अभिन्न हो एवं कन्या प्रवेश में भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है। उत्तर भाद्रपद पूर्व धान्य, रेवती पर धान्य तथा भरणी सर्व धान्य नक्षत्र है। अश्विनी को सर्व धान्यों का नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षा काल चातुर्मास्य में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरु से सप्तम राशि में निर्बल हो तो आद्रा से 7 नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चंद्रमंडल में परिवेश घेरा हो और उत्तर दिशा में बिजली दिख पड़े या मेंढकों के शब्द सुनाई पड़े तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भाग में लटका हुआ मेघ यदि आकाश के बीच में होकर दक्षिण दिशा में जाए तो शीघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने नाखूनों से धरती को खोदे, लोहे तथा तांबे और कांसी आदि में मल जमने लगे अथवा बहुत से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बांधें तो ये वर्षा के सूचक चिन्ह हैं। चींटी की पंक्ति छिन्न भिन्न हो जाए, आकाश में बहुतेरे जुगनू दिख पड़े तथा सर्पों का वृक्ष पर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाए तो ये सब दुर्वृष्टि सूचक हैं। उदय या अस्त समय में यदि सूर्य या चंद्रमा का रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कांति मधु के समान दिख पड़े तथा बड़े जोर की हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है। पृथ्वी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ज्योति बिटिया करोगे? नहीं, कल पढ़ूंगी। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। मृदुला जी। पृथ्वी के नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी के आधार कूर्म के अंग विभाग। कूर्म देवता पूर्व की ओर मुख करके स्थित है। उनके 9 अंगों में इस भारत भूमि के 9 विभाग करके प्रत्येक खंड में प्रदक्षिण क्रम से विभिन्न मंडलों देशों को समझे। अंतवेदी मध्य भाग में पंचाल देश स्थित है। वही कूर्म भगवान का नाभि मंडल है। मगध और लाट देश पूर्व दिशा में विद्यमान है, वे ही उनका मुख मंडल है। स्त्री कलिंग और किरात देश भुजा हैं। अवंती द्रविड़ और भिल्ल देश उनका दाहिना पार्श्व है। गोंड कोंकण शाल्व आंध्र और कोंड देश ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिंध काशी महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश पुंछ भाग हैं। पुलिंद चीन यवन और गुर्जर ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुरु कश्मीर मद्र तथा मत्स्य देश वाम पार्श्व हैं। हस नेपाल अंग वंग वाहित और कंबोज ये दोनों हाथ हैं। इन नवो अंगों में क्रमशः कृतिका आदि 3 मृदुला जी थोड़ा स्लो पढ़िए, समझ नहीं आ रहा, स्लो पढ़िए। ठीक है जी। इन 9 अंगों में क्रमशः कृतिका आदि 3 नक्षत्रों का न्यास करें। जिस अंग के नक्षत्र में पापग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में तब तक अशुभ फल होता है।
और जिस अंग के नक्षत्रों में शुभ ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में शुभ फल होते हैं। मूर्ति प्रतिमा विकार। देवताओं की प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले, बार बार रोए, गावे, पसीने से तर हो जाए, हंसे, अग्नि, धुआं, तेल, शोणित, दूध या जल का वमन करे, अधोमुख हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए तथा इसी तरह की अनेक अद्भुत बातें देख पड़े तो वह प्रतिमा विकार कहलाता है। यह विकार अशुभ फल का सूचक होता है। विविध विकार। यदि आकाश में गंधर्व नगर ग्राम के समान आकार, दिन में ताराओं का दर्शन, उल्का पतन, काष्ठ तरण और शोणित की वर्षा, गंधर्वों का दर्शन, दिग्दाह, दिशाओं में धूम छा जाना, दिन या रात्रि में भूकंप होना, बिना आग के स्फुलिंग अंगार दिखना, बिना लकड़ी के आग का जलना, रात्रि में इंद्रधनुष या परिवेश घेरा दिखना, पर्वत या वृक्ष आदि के ऊपर उजला कोवा दिखाई देना तथा आग की चिंगारियों का प्रकट होना आदि बातें दिखाई देने लगे। वो हाथी और घोड़े के 2 या 3 मस्तक वाला बच्चा पैदा हो, प्रातःकाल एक ही साथ ही चारों दिशाओं में अरुणोदय सा प्रतीत हो, गांव में गिरों का दिन में वास हो, धूमकेतुओं का दर्शन होने लगे तथा रात्रि में कौओं का और दिन में कबूतरों का क्रदन हो तो ये भयंकर उत्पात है। वृक्षों में बिना समय के फूल या फल दिख पड़े तो उन वृक्ष को काट देना चाहिए, उसकी शांति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के और भी जो बड़े बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं, स्थान, देश या ग्राम का नाश करने वाले होते हैं, कितने ही उत्पात घातक होते हैं, कितने ही शत्रुओं से भय उपस्थित करते हैं, कितने ही उत्पातों से भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख, दुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि बल्मिक दीमक की मिट्टी के ढेर पर शहद दिख पड़े तो धन की हानि होती है। द्विज श्रेष्ठ, इस तरह से के सभी उत्पातों में यत्न पूर्वक कल्पोक्त विधि से शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। नारद जी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया है। अब वेद के 6 अंगों में श्रेष्ठ छंद शास्त्र का परिचय देता हूँ। पूर्वार्ध द्वितीय पाठ अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। प्रदीप भैया आप करोगे? अभी 8:45 बजे तक करना है ना भैया जी? प्रदीप भैया आप करोगे? अच्छा अच्छा, उषा ब्रह जी, उषा ब्रह जी। हाँ जी, मैं शुरू कर रही हूँ। पेज 394 ना? हाँ जी हाँ जी। छंद शास्त्र का ये आवाज गूंज रही है, डबल आवाज आ रही है। आपकी ठीक आ रही है, आपकी ठीक आ रही है। आपके फोन में कोई दिक्कत है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ जी, मोबाइल का 1 मिनट में काट के दोबारा ज्वाइन कर। नारायण नारायण जी। सुषमा जी। वही बोल लेंगे, कोई बात नहीं, ज्वाइन तो कर ही रहे हैं वो। हाँ हाँ जी, अच्छा नहीं लगता है। छंद शास्त्र का संक्षिप्त परिचय जी। अब ठीक है आवाज। नंदन जी कहते हैं, नारद, छंद 2 प्रकार के बताए जाते हैं, वैदिक और लौकिक। मात्रा और वर्ण के भेद से वे लौकिक या वैदिक छंद भी पुनः दो प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद शास्त्र के विद्वानों ने मगन, यगन, रगन, सगन, तगन, जगन, भगन और
नगन तथा गुरु एवं लघु, इन्हीं को छंदों की सिद्धि में कारण बताया है, जिसमें सभी अर्थात तीनों अक्षर गुरु हो तो उसे मगन कहा गया है, जिसका आदि अक्षर लघु हो और शेष दो अक्षर गुरु हो वे यगन माना गया है, जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो वे रगन और जिसका अंतिम अक्षर गुरु हो वे सगन है, जिसमें अंतिम अक्षर लघु हो वे तगन कहा गया है, जहाँ मध्य गुरु हो वे जगन और जिसमें आदि गुरु हो वे भगन है। मुने जिसमें तीनों अक्षर लघु हो वे नगन कहा गया है। तीन अक्षरों के समुदाय का नाम गण है। आर्या आदि छंदों में 4 मात्रा वाले 5 गण कहे गए हैं, जो 4 लघु वाले गण से युक्त है। यदि लघु अक्षर से परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो वे लघु की दीर्घता का बोधक होता है। इस छंद शास्त्र में गा का अर्थ गुरु या दीर्घ माना गया है और ला का अर्थ लघु समझा जाता है। पद्य और श्लोक के 1/4 भाग को पाद कहते हैं। विच्छेद या विराम का नाम यति है। नारद वृत्त छंद के 3 भेद माने गए हैं, सम वृत्त, अर्धसम वृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों चरणों में समान लक्षण लक्षित होता है वे समव्रत कहलाता है। जिसके प्रथम और तीसरे चरणों में एवं दूसरे तथा चौथे चरणों में समान लक्षण हो वे अर्धसम वृत्त है। जिसके चारों चरणों में एक दूसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हैं वे विषम वृत्त है। एक अक्षर के पाद से आरंभ करके एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जब 26 अक्षर का पाद पूरा हो तब तक पृथक पृथक छंद बनते हैं। 26 अक्षर से अधिक का चरण होने पर चंड, वृष्टि, प्रपात आदि दंडक बनते हैं। 3 या 6 पादों से गाथा होती है, अतः क्रमशः 1 से 26 अक्षर तक के पाद वाले छंदों की संख्या सुनो। उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टप, बृहति, पंधति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्याधिष्टि, घृति, विघृति या अतिघृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति या अभिकृति तथा उत्कृति। ये छंदों की अब 405 पेज पे आ जाइए। 405 पेज पे आ जाइए। 405 3-4 पेज छोड़ दीजिए बीच के ना। संज्ञाएं हैं। प्रस्तार से इनके अनेक भेद होते हैं। संपूर्ण गुरु अक्षर वाले पाद में प्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना चाहिए, फिर दाहिनी ओर से पंक्ति को ऊपर की पंडिती के समान भर दे। तात्पर्य ये है कि शेष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुरु, लघु आदि भरे। इस क्रिया को बराबर करता जाए। इसे करते हुए उन स्थान अर्थात बाईं ओर के शेष स्थान में गुरु ही लिखे। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक कि सभी लघु अक्षरों की प्राप्ति न हो जाए। इसे प्रस्तार कहा गया है। प्रस्तार नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उसे जानने की विधि को नष्ट प्रत्यय कहते हैं। यदि नष्ट अंक सम है तो उसके लिए एक लघु लिखे और उसका आधा भी यदि सम हो तो उसके लिए पुनः एक लघु लिखे। यदि नष्ट अंक विषम हो तो उसके लिए एक गुरु लिखे और उसमें एक जोड़कर आधा करे। वे आधा भी यदि विषम हो तो उसके लिए भी गुरु लिखे। ये क्रिया तब तक करता रहे जब तक अभिष्ट अक्षरों का पाद प्राप्त न हो जाए। प्रस्तार के किसी भेद का स्वरूप तो ज्ञात हो किंतु संख्या ज्ञात न हो तो उसके जानने की विधि को उद्रिष्ट कहते हैं। उद्रिष्ट में गुरु लघु बोधक जो चिन्ह हो उनमें पहले अक्षर पर एक लिखे और क्रमशः दूसरे अक्षरों पर दूनी अंक लिखता जाए। फिर लघु के ऊपर जो अंक हो उन्हें जोड़कर उसमें एक और मिला दे तथा वही उद्दिष्ट स्वरूप की संख्या बतावे। ऐसा पुराण वेदता विद्वानों का कथन है। अमुक छंद के प्रस्तार में
एक गुरु वाले या एक लघु वाले, दो लघु वाले या दो गुरु वाले, तीन लघु वाले या तीन गुरु वाले भेद कितने हो सकते हैं, ये पृथक पृथक जानने की जो प्रक्रिया है उसे एक दिलग्र प्रक्रिया कहते हैं। छंद के अक्षरों की जो संख्या हो उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकांक ऊपर नीचे के क्रम से लिखे। उन एकांकों को ऊपर की अन्य पंक्ति में जोड़ दे, किंतु अन्यत्र के समीपवर्ती अंक को न जोड़े और ऊपर के एक अंक को त्याग दे। ऊपर के सर्व गुरु वाले पहले भेद से नीचे तक गिने। इस रीति से प्रथम भेद सर्व गुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देने से सबसे नीचे का सर्वलघु, उसके ऊपर का एक लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यादि होता है। इस प्रकार एक दिलग क्रिया जाननी चाहिए। लग क्रिया के अंकों को जोड़ देने से उस छंद के प्रस्तार की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। ये संख्यान प्रत्यय कहलाता है। अथवा उद्दृष्ट पर दिए हुए अंकों को जोड़कर उसमें एक का योग कर दिया जाए तो वह भी प्रस्तार की पूरी संख्या को प्रकट कर देता है। छंद के प्रस्तार को अंकित करने के लिए जो स्थान का नियमन किया जाता है उसे अध्व योग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तार की जो संख्या है उसे दूना करके एक घटा देने से जो अंक आता है उतने ही अंगुल का उसके प्रस्तार के लिए अध्वा या स्थान कहा गया है। मुने ये छंदों का किंचित लक्षण बताया गया है। प्रस्तार द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके भेद प्रभेदों की संख्या अनंत है। पूर्व भाग द्वितीय पाद अध्याय 57। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। भैया आगे। हाँ जी भैया। गजबन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान ने की जय। प्रार्थना, हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें ज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समझ जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, चिरमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।
भैया आप मीटिंग संभालिए, कोई आ गया मेरे घर एकदम। सबको जय श्री नारायण। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, अभी किसी और को बोल दो, सेकंड नंबर पे बोल देती। एकदम आप अनाउंस कर देते हो। कोई बात अभी नहीं, मैं आप ढूंढो ढूंढो, हम हाँ गाते मैं हैं। बस हाँ जी आप गाओ। जय श्री राम। 3 के बाद मैं ही बोलूंगी। जय श्री राम जय हनुमान। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। कण कण में वो प्रतिबिंब है, ब्रह्म तुम्हारी माया है। किसक से हम बैर करे जब, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती हैं, जो मूंगा भैया जी ने अपने सत्संग में पिरोए हैं। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया है, ये संसार बनाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है, एक हमारा दाता है। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ दो, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ दो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ दो। जागो और जगाओ सबको, समय ये ऐसा आया है। जागो और जगाओ सबको, मूंगा भैया ये करते हैं। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। हाँ जी, अब बोलूं मैं? मैंने कहा बोल ही लेती हूँ। ये हंसी की पाठशाला है, किसी बात में भी हंस हाँ सकते हैं। हाँ, कोई नहीं, वो हाँ बिल्कुल। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया, सोने की लंका को पल भर में जला दिया। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। जब भक्त विभीषण ने इस मंत्र का जाप किया, रघुवर के बने प्यारे लंका पर राज किया। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। केवट ने जब मुख से इस मंत्र के बोल पड़े, बनवासी थे रघुवर केवट की नाव चढ़े। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। शबरी ने जब मुख से इस मंत्र का जाप किया, रघुवर खुद चल आए, इतना सम्मान दिया। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली, इस मंत्र से तुलसी ने रामायण लिख डाली। हरे रामा रटते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। भक्तों ने जब मिलकर इस मंत्र का जाप किया, दुख दूर हुए उनके, सुख
सुख शांति संतोष मिला। हरे रामा रटते थे अनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने है जाना। जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ जी अंकल जी, जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को मैं कहाँ मैं बिठाऊं। हरी भरी है घास घास पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को मैं क्या मैं पिलाऊं। गैया का है दूध, दूध पे पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को मैं क्या मैं खिलाऊं। खट्टे मीठे बेर बेर का लगा पड़ा है ढेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को मैं कहाँ मैं सुलाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ऑनलाइन सत्संग सभा में हम सब देखें बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। जय श्री राम। बिल्कुल सही बात। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा निरंतर सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दो अक्षर की है अनोखी माया, दो अक्षर की अनोखी है माया। निश दिन जपे वही जान पाया, निश दिन जपे वही जान पाया। प्रभु ने किए हैं, प्रभु ने किए हैं सफल सारे काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। जपे जा निरंतर सुबह और शाम, दिया राम भक्ति का मन में जला ले, दिया राम भक्ति का मन में जला ले, प्रभु राम के रंग में अखियां रंगा ले, प्रभु राम के रंग में अखियां रंगा ले। नजर तुझको आएंगे, नजर तुझको आएंगे कण कण में राम, नजर तुझको आएंगे कण कण में राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा निरंतर सुबह और शाम, होगा हृदय जब अयोध्या सपावन, होगा हृदय जब अयोध्या सपावन, विराजेंगे उसमें सिया राम लक्ष्मण, विराजेंगे उसमें सिया राम लक्ष्मण। तेरे संग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे प्रभु आठों याम, तेरे संग रहेंगे प्रभु आठों याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा निरंतर सुबह और शाम, सर को झुका के शरण इनकी आया, सर को झुका के जो शरण इनकी आया, हंस के प्रभु ने हृदय से लगाया, हंस के प्रभु ने हृदय से लगाया। जो है राम जी, जो है राम जी का उसी के है राम, जो है राम जी का उसी के है राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। जपे जा निरंतर सुबह और शाम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बालाजी महाराज की ना, हाँ जी ठीक है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दूसरे दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए, लंका सकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत वारे न लाई, लंका जारी असुरी सब मारे, सीता राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी में, लाए संजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर जब बाई भुजा असुर संगारे, दाई भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर की बाती, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावै, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की,
दूसरे दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम, जय हनुमान लाल दे लाली लसे, अरधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानवे दलने, जय 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 कपीशु, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, सबके राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, घाटे वाले बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं करूँ अंकल? बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बोलो कृपा बिहारी लाल की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। जय श्री राम, जय